नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 28 वर्षीय युवक का हाथ। आइए देखते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहले यदि हम देखें तो इनका अंगूठा, ये इनकी हाईलाइट है। ये अंगूठा जो है, जब अंगूठा इस प्रकार की लंबाई पकड़े हो तो दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी अधिक होती है। यदि हम इस पिक्चर से देखें तो ये एरिया इनका लॉजिकल रीजनिंग का है और ये एरिया इनका इच्छा शक्ति का है। तो यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसे में डिसीजंस जो हैं वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि लॉजिक्स ढूंढने और लगाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतने में इच्छा शक्ति पीछे छूट जाती है। ये देखिए, जब इस प्रकार का गैप हो शनि फिंगर और जुपिटर फिंगर के बीच में, तो ऐसे लोग रूल्स और रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, फ्रीडम ऑफ थॉट रहती है इनको और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा रहते हैं। इनका माइंड इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, दुनिया से अलग ही सोचते हैं। देखते हैं इनकी फिंगर टिप्स क्या कहती हैं। फिंगर्स ऊपर से जाके पैनी हो जाती हैं इनकी। तो जब इस प्रकार से थोड़ी पैनी हो जाए ऊपर से जाके फिंगर्स, तो एक डिसीजन लेने के बाद स्थिरता नहीं रहती है, थोड़ा सा खलबली सी रहती है कि डिसीजन ठीक लिया या नहीं लिया, या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उस टाइप की बातें दिमाग में हमेशा लगी रहती हैं। सबसे पहला फैलेंज जुपिटर फिंगर का रहता है, आपके एडेप्टेशन को दिखाता है, क्योंकि फैलेंज छोटा है तो आप कम अडेप्ट करते हैं नई चीज़ों को। जुपिटर फिंगर का जो झुकाव है वो झुकाव है इनका शनि फिंगर की तरफ। मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ। जब इस प्रकार से जुपिटर फिंगर सैटर्न फिंगर की तरफ झुकी हो तो ऐसे में इंसान धार्मिक हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जब झुक जाती है तो एक अंधविश्वास भी साथ में जन्म ले लेता है। ये फैलेंज आपका शो करता है मैनेजरियल स्किल्स को, और ये फैलेंज आपका शो करता है अपने पोजेशंस का, जो आप प्राइड लेते हैं वो ये चीज़ शो करता है। सैटर्न फिंगर जो है वो सन फिंगर की तरफ झुकी हुई है। ऐसे में लोग थोड़ा कम पॉम्प एंड शो में बिलीव करते हैं और ये अच्छी बात है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर गैप भी देख पा रहे हैं, हल्का सा यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर भी काफ़ी गैप है। तो इस प्रकार के गैप जब रहते हैं तो पैसा हाथ में कम टिकता है। यहाँ तो मकान पे लग जाएगा या कहीं भी लग जाएगा, घर पे लग जाएगा, लेकिन हाथ में कैश फ्लो कम हो जाता है। ये शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपकी स्किल्स को गैदर करने की कैपेबिलिटीज़ को। थर्ड फैलेंज आपका बॉडीली एनर्जीज को शो करता है। सन फिंगर का फर्स्ट फैलेंज आपको आर्टिस्टिक बनाता है, जो कि यहाँ पर फैलेंज उतना ऊंचा नहीं है। सेकंड फैलेंज आपको इंडस्ट्रियस बनाता है, ये बताता है कि आप कितने इंडस्ट्रियस हैं। और थर्ड फैलेंज आपकी बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है। देखिए, सेकंड फैलेंज हर फिंगर का बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है यदि हम आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो मर्करी फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है फाइनेंसिस को। जब मर्करी फिंगर टिल्टेड हो हल्की सी ऊपर से, तो ऐसे में इंसान को पैसा कमाने की ललक काफ़ी रहती है। सेम इनका हार्ट लाइन से भी शो होता है। तो इनकी मर्करी फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है। रिक्वायर्ड लेवल ये लेवल रहता है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली वर्बल और रिटन दोनों, कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट का एरिया रहता है। यदि आप किसी को ईमेल करते हैं तो आप उसमें क्लियरली मेंशन करें कि आपको क्या क्या उसमें से दूसरे से एक्सपेक्टेड है। और यदि आपको कोई ईमेल आता है किसी कार्य के लिए, तो आप 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ताकि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट या क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन रहे। यदि आप किसी को जनरल ईमेल लिख देंगे काम करने के लिए और वो कुछ और करके ले आएगा, तो वो दिक्कत का सामना आपको उठाना पड़ेगा। सिमिलरली, आप जब किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप भी उनसे क्लियर पूछिए कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। कुछ भी अगर आप हिडन रखेंगे तो क्लैरिटी नहीं रहेगी और वो वर्क उस प्रकार से पूरा नहीं होगा। दूसरा, जब माउंट इधर से लो सेट रहता है तो ऐसे में याद शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आपको याद आएगा कि मुझे ये पॉइंट वहाँ पर बोलना था और वो बोला नहीं गया, या जब उस पॉइंट का टाइम निकल जाता है तब आपको वो चीज़ याद आएगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नोट्स बनाकर रखने पड़ेंगे। जब इस प्रकार से फिंगर का लेवल लो हो तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीज़ों में भी, डेली रिपोर्टिंग, फाइलिंग हो गया, इन सब चीज़ों में भी इंसान को दिक्कत महसूस होती है।
और ये एक इम्प्रूवमेंट एरिया रहता है। देखिए इनकी सन की फिंगर जो है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। ऐसे में यदि ये सूर्य के क्षेत्र में काम करेंगे, प्रोफेशंस रिलेटेड टू सन में यदि ये काम करते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशंस रिलेटेड टू जुपिटर। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। एक माउंट इधर से नीचे है, एक इधर से नीचे है। तो ऐसे इंसान बहुत संघर्ष करके ही आगे बढ़ पाते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। काफ़ी अच्छा उभार है इस माउंट में और काफ़ी अच्छे मार्किंग के साथ में है। यहाँ पर हम स्क्वायर्स बने हुए देख पा रहे हैं। ऐसे लोग अपने मिडिल एज में पहुँचने से पहले ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं। दूसरा, इस पर से कुछ रेखाएं शनि माउंट की तरफ जा रही हैं, तो ये इनका बाद में मल्टीपल इनकम के सोर्सेज ये जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि लेटर एज में इनके काम आएंगे। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। इसमें 30% 40% के आसपास उभार है, जो कि इन्हें आलस्य भी देता है। इस प्रकार की क्रिस क्रॉस वाली जब यहाँ पर सिचुएशन आती है तो लॉन्ग टर्म कोई ना कोई बीमारी साथ में लग जाती है, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपना चेकअप आप करवाते रहिएगा। आइए देखते हैं इनका सूर्य माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में है। सूर्य माउंट जितना अच्छा उभार हो उतना अच्छा रहता है। यहाँ पर दो रेखाएं इस प्रकार से क्रॉस बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। सूर्य माउंट पर इस प्रकार के क्रॉस उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार की सूर्य रेखा इन्हें कन्फ्यूजन देती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर को जाकर और कन्फ्यूजन की एक स्टेट क्रिएट करती हैं। आइए देखते हैं इनका मरकरी माउंट क्या कहता है। मरकरी माउंट एक लो सेट माउंट है इनका और इधर से उभार में है। ऐसे में इंसान को अपने नाम की भी ललक रहती है। यदि मैं कोई काम करता हूँ तो मेरा उसमें नाम हो, तो उस प्रकार की ललक यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इनका मार्स का माउंट है। यहाँ पर काफ़ी सारी आप रेखाएं देखेंगे और क्रिस क्रॉस देखेंगे। इस एरिया में क्रिस क्रॉस या रेखाएं या उभरापन भी इसमें कम है। तो ऐसे में जो शारीरिक शक्ति होती है या विथस्टैंड करने की किसी सिचुएशन को, वो थोड़ी कम रहती है। दूसरा, जब आप इंटरनल मार्स भी देख रहे हैं इनका, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा उभार इस प्रकार का नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जो गुस्सा रहता है इंसान में वो भी काफ़ी उभर के आया हुआ है, तो उसको भी आप थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो ये एरिया भी आपका इम्प्रूवमेंट का नज़र आ रहा है कि गुस्से की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली भारी मंगल हम शारीरिक तौर पर देखते हैं और इंटरनल मार्स जो है वो आंतरिक स्तर पर देखा जाता है। तो आंतरिक स्तर पर ये काफ़ी गुस्से की मात्रा नज़र आ रही है। आइए देखते हैं इनका मून माउंट क्या कहता है। यहाँ से इनका मून माउंट है और अच्छा एरिया है मून माउंट के पास भी, और इसमें काफ़ी सारी ट्रैवल रेखाएं भी नज़र आ रही हैं और इनकी भाग्य रेखा भी यहीं से स्टार्ट होती नज़र आ रही है। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। ये इनका वीनस का माउंट है। काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए माउंट है और काफ़ी जीवन की लग्जरीज देता हुआ माउंट है। जो भी एक इंसान को लग्जरीज चाहिए होती हैं वो सारी ये अवेल करेंगे। और ये काफ़ी सारी जो रेखाएं हैं ये अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं एक तरह से, और जीवन भर ये अपॉर्चुनिटी रेखाएं इनके साथ बनी रहेंगी और टाइम टू टाइम इन्हें ग्रोथ मिलती रहेगी। ये वीनस के माउंट पर जो इस प्रकार की क्रिस क्रॉस रेखाएं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अननेसेसरी वरीज हैं जो कभी होंगी ही नहीं ज़िंदगी में। तो उन वरीज को लेके भी इंसान जब चिंतित रहता है तो इस प्रकार की रेखाएं बन जाती हैं। ये बातें कभी घटित नहीं होंगी और अननेसेसरीली आप उसे कैरी कर रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी हार्ट लाइन क्या कहती है। ये हार्ट लाइन इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर को जाती हुई है। ये देखिए बीच में इसमें यव के साइन हैं जो कि ठीक नहीं माने जाते अगर हार्ट लाइन पे आए। यहाँ पर भी एक हल्का सा यव है और फिर ये आगे जाती है और शनि स्थान तक इनकी हार्ट लाइन जा रही है। ये इनिशियली अगर आप देखें तो इनके कुछ इन्फेचुएशंस रहे होंगे, उसकी रेखाएं हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप यहाँ पर यव देख पा रहे हैं जो कि ये सूर्य स्थान आ जाता है, सूर्य का माउंट है, और ये आपका मरकरी माउंट है। इन दोनों के नीचे यव के निशान हैं। तो ऐसे में
डिजीजेस रिलेटेड टू आईज और रिलेटेड टू हार्ट, ये दो चीज़ों की तरफ इंडिकेशन देते हैं, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये आप काफ़ी लंबा सा ऐसे डबल इम्प्रेशन चल रहा है, तो इस दौरान भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों की हार्ट लाइन इस तरह से जाके शनि माउंट के नीचे रुकती है, तो उनका ज़्यादा मोटिव या उनका ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ लगा रहता है, और वो लोग ज़्यादा पैसा भी कमा पाते हैं क्योंकि ज़्यादा ध्यान पैसे की तरफ रहता है। दूसरा, ये चीज़ इन्हें कामुकता भी देती है। शनि स्थान पर इस प्रकार का मैंने पहले भी बताया, तो ये भी डिजीज़ेस रिफ्लेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस साथ में लग सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इस टाइप के डिजीज़ेस साथ में लग सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। क्या इधर से चलती है, और लाइफ लाइन से देखिए काफ़ी ऊपर है, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं ये शुरू से ही, और ऐसे लोग काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। ऊपर से चलती हुई रेखा आ रही है और बिल्कुल सीधी एक मंगल स्थान पर रेखा जा रही है। काफ़ी अच्छी रेखा है, लंबी और सीधी रेखा है, जो कि इन्हें फुली इंडिपेंडेंट बनाती है। पूरे डिसीजंस लाइफ के इन्होंने अपने खुद ही लिए होंगे, और बिल्कुल आगे भी, और जो लाइफ के बड़े डिसीजंस भी रहेंगे इनके, वो ये काफ़ी बोल्डली लेंगे क्योंकि ये मंगल स्थान पर जा रही है। देखिए, जब इस प्रकार काफ़ी क्लोज हो जाए हार्ट के साथ और माइंड की रेखा, तो ऐसे में जब क्लोजनेस आती है तो कई बार ये दिल दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है। ये जो क्वाड्रेंगल बनता है, ये छोटा क्वाड्रेंगल बनता है, तो इस केस में नैरो माइंडेडनेस भी दिखाता है। देखिए, जब जीवन रेखा इस प्रकार से अलग होकर निकलती है, तो ये इंडिपेंडेंट सोच काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, वो दिखा रही है। सेम चीज़ मैंने बताया था, ये गैप भी इंडिपेंडेंट सोच दिखाता है। देखिए, जब इस प्रकार दोनों लाइन, हृदय रेखा और ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन जब पैरेलल चलती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जल्दबाज किस्म के होते हैं और बढ़ चढ़ कर बात करने वाले होते हैं। और ये चीज़, इनका जल्दबाज वाला जो फीचर है, ये इनका उंगलियों से भी मालूम चलता है। इनकी शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में लोग डिसीजन बहुत फास्ट लेना पसंद करते हैं, तो उस चीज़ से भी बचना चाहिए। बहुत जल्द डिसीजंस ना लें। जब इस प्रकार की लंबी रेखा हो, व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर की बात थोड़ा कम सुनते हैं और स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न भी था कि लाइफ पार्टनर से कैसा रहेगा। जैसा कि हम इनके दोनों हाथों में देख पा रहे हैं, तो सीधी ही चली जा रही है और समानांतर है हार्ट लाइन के। ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव उग्र रहता है। देखिए, ये आपकी मंगल रेखा है, काफ़ी लंबी मंगल रेखा आपके लाइफ लाइन के साथ चलती आ रही है, तो ये प्रोटेक्शन देती है आपको काफ़ी चीज़ों से, और भगवान का आशीर्वाद रहता है। जो भी यहाँ से राहु रेखाएं आपको काटेंगी, पहले ये अपने पर लेगी और फिर आगे जाएगी, तो इतने में ये चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं और आप तक इम्पैक्ट कम आता है, और फैमिली का सपोर्ट हमेशा आपको बना रहेगा। आइए देखते हैं इनकी भाग्य रेखा क्या कहती है। इनकी भाग्य रेखा सारी इस प्रकार से बनती हुई नज़र आ रही है और ऊपर जाती नज़र आ रही है। जब इस प्रकार भाग्य रेखा चंद्र स्थान से निकले, तो लोग बाहरी लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं और विदेश से इनकम रहती है। अब विदेश से आजकल इनकम आना बहुत ईजी है। पहले उन लोगों के हाथों में इस प्रकार की रेखा होती थी जो एक्चुअली विदेश में जाके काम करते थे और वहाँ से इनकम जनरेट होती थी, लेकिन आजकल इंटरनेट के थ्रू आप विदेश से धन कमा सकते हैं। और ये सारी की सारी रेखाएं इनकी ऐसे करके मर्ज हो रही हैं और ऊपर जा रही हैं। ये सब इनकी फेट लाइंस हैं जो कि अटैच हो रही हैं एक फेट लाइन के साथ, तो ये बहुत अच्छे लक्षण हैं इनके। तो ये बहुत अच्छी फेट लाइन है। यहाँ पर एज इनकी 40 आ जाती है, तो 40 के आसपास जब ये आएंगे तो यहाँ पे इनकम लेवल इनका बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और एक नई इनकम रेखा यहाँ से स्टार्ट होगी, जो कि कुछ टाइम भी लेगी क्रिएट होने में। ऐसे में स्थान का परिवर्तन भी हो सकता है और प्रोफेशन का परिवर्तन भी होता है। तो ये तकरीबन 40 to 43, 2 से 3 साल का यहाँ पर आपको गैप लगेगा जो नई इनकम यहाँ से जनरेट होने में, और फिर ये आपका 60 का क्रॉस आता है। 60 के ऊपर फिर एक
छोटा सा शिफ्ट रहेगा और फिर ये भाग्य रेखा आपकी आगे बढ़ती है और आपकी इनकम आगे जनरेट होती है। इतने में ये वाली इनकम्स भी आपकी तब तक एक्टिवेट हो जाएंगी जो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आपको देंगी। और ये रिसीवर्स हैं जो कि रिसीवर्स का काम करेंगी इनकम को लेने के लिए। ये शनि स्थान पर हैं। इसी के साथ ही शनि स्थान पर एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ये है गर्डल ऑफ वीनस। ये इस प्रकार की रेखा एक ऊपर से आ रही है। ये हाफ गर्डल ऑफ वीनस बना हुआ है जो कि इन्हें इमोशन के टाइड्स देगा। यानी ये अचानक तो बहुत खुश हो जाएंगे और अचानक ही इनमें इन्हें रोना आ जाएगा। तो इस प्रकार के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इनको ये देता हुआ नजर आ रहा है। जब इस एरिया में बहुत सारी इस टाइप की छोटी छोटी क्रिस क्रॉस की रेखाएं बने, ज़्यादातर इस प्रकार से देखा गया है कि जीआई ट्रबल्स रहते हैं इंसान को, या कमर के नीचे के रोग रहते हैं। आइए देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से इनकी लाइफलाइन क्या कहती है। ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि 20-21 ईयर्स तक काफ़ी स्ट्रगल रही है और इस प्रकार की स्ट्रगल्स कई बार शारीरिक दिक्कत भी देती है, कई बार फाइनेंसेस को भी हिट करती है और साथ में ये ब्रेन लाइन को भी हिट कर रही है। तो काफ़ी दिक्कत का सामना इन्होंने किया है। सेम इनकी जो राहु रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं हैं जो कि काफ़ी क्रिस क्रॉस, अगर आप देखें तो नीचे तक इस प्रकार से हर पॉइंट पे हर साल ये इनकी रेखाएं चलती आ रही हैं। अब ये देखिए कि जब ये राहु रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं जहाँ जहाँ से इन्हें लाइफलाइन को काट रही हैं, काटते हुए जब आगे बढ़ेंगी तो ये इनके फाइनेंसेस हैं। ये फाइनेंस की रेखा है जो इनकी फेट लाइन है। फेट लाइन को यानी फाइनेंसेस भी डिस्टर्ब होंगे और अगर काट के आगे जाएगी तो ये इनका माइंड लाइन है, तो माइंड लाइन भी डिस्टर्ब करेगी और आगे जाएगी तो हार्ट लाइन को टच करेगी तो हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब होगी। इस प्रकार की ये राहु रेखाएं इनके पूरे हाथ में काफ़ी एरिया तक यानी 50-60 साल तक ये लगी हुई हैं। तो इन राहु रेखाओं का मैं आपको उपाय दे दूंगा, आप वो ज़रूर करें। अब देखते हैं इनका जो करंट एज है वो तकरीबन 27 है, 27-28। ये इनका 30 में भी काफ़ी यहाँ पे डार्कनेस है। 30 के ऊपर भी अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे भी इन्हें राहु रेखा ने काटा हुआ है। तो इस प्रकार से देखें तो काफ़ी स्ट्रगल वाला ही ये टाइम चल रहा है। 30 तक भी आप देखें तो काफ़ी स्ट्रगल है। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा जिसमें राहु रेखा ना काट रही हो। ये आपका तकरीबन 34 साल का है ये पीरियड जिसमें ये लाइफ फिर से ये राहु रेखा आपको काट रही है। ये आपके फाइनेंसेस को भी हिट करेगी और इधर हार्ट लाइन तक जाएगी ये। तो ये बीच बीच में इम्प्रेशंस बन रहे हैं हल्के हल्के से ऊपर को जाते हुए, जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो रास्ते में और आप उसे अवेल कर पाएंगे। ये आप 35-36 साल के आसपास ये अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप अवेल कर पाएंगे। फिर इधर 45-46 के आसपास अपॉर्चुनिटी है। फिर ये 50 में आपकी अपॉर्चुनिटी है जो कि मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी। 50 से लेके 60 तक का जो टाइम गैप आपका रहेगा, तकरीबन 56 तक का जो टाइम गैप रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ईज़ ऑफ डूइंग जॉब और ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ मनी रहेगा इसमें। देखिए जब इस प्रकार फेट लाइन जब मून से आती है और अपॉर्चुनिटी रेखा साथ में मिलती है तो ट्रैवल भी साथ में करना पड़ता है। यहाँ 60 के आसपास जाके आपकी लाइफ जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब वो किस प्रकार से डिवाइड होती है, कई लोगों के बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं और वो खुद इंडिया में रहते हैं, तो उस प्रकार से भी यहाँ कोई 2 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, 2 घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हम दिमाग पे किसी और प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 2 लाइनें बन जाती हैं। आपके हाथ में ये एक लाइन बन रही है जो कि लाइन ऑफ वाया लसीविया है। तो इस प्रकार की लाइन कई बार इंसान छोटे मोटे नशे में भी पड़ सकता है, तो उस प्रकार की लाइन है, तो आपको इससे संभल कर रहना पड़ेगा। इस एरिया में एक फैमिली रिंग बनी रहती है तो वो भी यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है। तो शादी में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इससे आप तो ऐसे में आपको बहुत ही बैलेंस बना के ही आगे बढ़ना पड़ेगा मैरिड लाइफ में। देखिए यदि मैं मैरिज की तरफ से देखता हूँ तो मुझे काफ़ी लेट मैरिज नज़र आ रही है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि फैमिली रिंग भी डिस्टर्ब्ड है और यहाँ पर जैसे आपका अपना नेचर भी थोड़ा
आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अब मैं इस सेशन को समराइज़ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिल जाता है। जहाँ तक करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके, क्योंकि बाहर से इनकम है और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा राहु रेखाओं का। और हर साल ये राहु रेखा आपको काट रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही आएंगी वैसे ही खटाई में पड़ेंगी। काफ़ी स्ट्रगल लाइफ रहने वाली है आपकी। जहाँ तक मैंने हेल्थ का आपको बताया, हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हार्ट के इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म बीमारी भी आपको दिखाई दे रही है, और ये जीआई ट्रबल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हेल्थ में ये चैलेंजेस आपको आने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, आप इंडिया से बाहर सेटल होने वाले नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे भी तो वापस आएंगे इंडिया में ही सेटल होंगे, बाहर सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ। यदि मैं फैमिली में अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, तो उसमें मैंने बताया वाइफ के साथ किस प्रकार के रहेंगे। साथ ही में अगर फैमिली में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेंटेड एरिया है, तो जब इस प्रकार का डंट रहता है तो फैमिली में एक मेंबर के साथ आपके काफ़ी मतभेद रहेगा। तो कोशिश यही करेंगे मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने व्यूअर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।